कि अगर आपको फंक्शन के ऊपर कमांड करना है या और ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शन याद रखना है तो पहले सीरीज में फंक्शन बोला करिए। क्वेश्चन जब भी कभी इस तरह का सेशन हम लोग लेंगे जैसा अभी हमने किया था तो सीरीज में बताया करें। सीरीज में जब बताएंगे तो आपको 40-50 फंक्शन में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि किसी का भी पहले नंबर आया होगा, सबसे पहले उनको ये करना था कि विदाउट रेफरेंस के सारे फंक्शंस खत्म कर लो। टुडे, नाउ, पाई, रो, कॉलम, रेंट। क्विकली मैं रिवाइज करता हूँ। टुडे से हमने क्या देखा था, वी विल गेट करेंट डेट, नाउ से डेट एंड टाइम, पाई से पाई की वैल्यू, रो से जिस सेल में आप हो या करेंट सेल में उस सेल का रो नंबर, कॉलम नंबर ऑफ द करेंट सेल और एक्टिव सेल। रेंट से वी कैन जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1 एक्सेप्ट 1, कभी 1 नहीं आता है। अब देखा 1 मिनट भी नहीं लगा, 6 फंक्शन हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब पता ही है कि इसके बाद रेफरेंस पे पढ़ेंगे। तो हमने जब रेफरेंस पे मैंने पढ़ाया है सबको तो देखा कि 10 फंक्शन एक साथ लिए, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये सब आप लोगों को याद नहीं आ रहा था ना अभी, रोज एंड कॉलम्स। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक सिलसिलेवार ढंग से क्विकली आपके पास 50 क्वेश्चन 50 फंक्शंस तो रिवाइज हो ही जाएगा आज एंड होते होते। तो हमने ये देखा कि ये सारे के सारे रेंज पे चलने वाला है। तो एक छोटा सा रेंज हमने बना लिया यहाँ पे नेम और मार्क्स नाम का, कि मेरे पास एक छोटा सा डेटा है कुछ लोगों का। देखिए मैं डेटा भी बना रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, फंक्शन का नाम भी लिख रहा हूँ, तो बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो यहाँ पे भी मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शन का यूज करें ताकि एक रेंज बिटवीन तो रिवाइज हो जाए। कॉपी पेस्ट स्पेशल करके फ्रीज भी कर दिया, ये भी रिवाइज हो रहा है। यानी कि हमारे पास एक छोटा सा डेटा तैयार हो गया 1 मिनट में। अब चूंकि एक पूरी रेंज पे काम करता है ये फंक्शन, ये सारे फंक्शन, तो ये 10 फंक्शन और ये 6 फंक्शन 16 फंक्शन हो जाएगा लास्ट 1 मिनट के अंदर। सम, एक रेंज के अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका सम आ जाता है। एवरेज, जितनी भी रेंज के अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसका एवरेज आ जाता है। मीन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको विद इन द रेंज बताता है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। मैक्स बताता है कि विद इन द रेंज सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। प्रोडक्ट क्या करता है, आपको मल्टीप्लाई करके देता है आपस में इन सारे नंबर का। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये प्लस ई में थोड़े नंबर ज़्यादा होंगे, देखो इतना कम रहता तब तो आंसर आता, लेकिन ये पूरा नंबर लेने के बाद ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है तो आपको दिखता नहीं है, 1.37 करके दिखाता है। ऐसे में अगर आपको देखना हो तो जनरल को हटा के नंबर कर देना, तो फिर आपको दिखने लगेगा प्रॉपर। नाउ कम टू काउंट। चलो काउंट में एक बार मैं पूछना चाहूँगा चेतन से कि व्हाट इज काउंट। काउंट नहीं, काउंट में होता है कि ये जो आपने रेंज लिया है ना उसमें से ऐसे कितने सेल हैं, बॉक्स वर्ड तो बोलना ही नहीं चाहिए, बॉक्स वर्ड तो बोलना ही नहीं चाहिए, बोलना चाहिए सेल। ऐसे कितने सेल्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है या नंबर कंटेनिंग सेल भी बोल सकते हैं। वेरी गुड, चलो वेरी गुड तो नहीं है, गलत बताया आपने। काउंट ए, काउंट ए क्या करता है, नॉन ब्लैंक सेल, जितने भी सेल हैं जो भरे हुए हैं, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो, बस एक्सेप्ट ब्लैंक। अगर मैंने एक आध का नाम मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, वैल्यू डिलीट कर दी, तो बेशक आपने रेंज तो इतनी ली है बट नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करता है काउंट ए, या यूँ कह सकते हैं कि काउंट ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक। और इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप समझ में आ जाता है कि क्या है ये काउंट ब्लैंक, कि विद इन द रेंज दिस इज द ब्लैंक सेल। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ,
तो आपको तो पढ़ना है, आपको तो सीखना है, आपको तो बार बार ऐसे करना चाहिए। कभी भी 15 मिनट बचा एक बार देख लेंगे थ्रू आउट, और देखेंगे कि अभी देखो 38 पे ही पहुंचे हैं, 35 से शुरू ही किया था, 3 ही मिनट हुआ है अभी। रोज कहता है, अभी जैसे रोज हमने प्रशांत सर ने गलती कर दी। तो रोज का मतलब होता है कि जो एरे या जो डेटा सेलेक्ट कर रहे हो उस डेटा में कितने रोज हैं। आज डेटा छोटा है तो आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन कल के डेट में 17,000 डेटा है, 20,000 डेटा है, 2.5 लाख डेटा है, 3 लाख डेटा है, तो आप काउंट करने तो बैठोगे नहीं। तो यूज रोज, और भी यूज होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। नाउ कम्स टू कॉलम्स। कॉलम्स कहता है कि ये जो डेटा आपने सेलेक्ट करा है इसमें कितने कॉलम है, 2 ही है, ई और एफ, तो ये आंसर दे देगा 2। तो देखा आपने कि 16 फंक्शन करने में तो हमें बिल्कुल 3-4 मिनट का टाइम लगा। तो आधे घंटे टाइम भी निकाला जाए ईमानदारी से और एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो 50 फंक्शंस तो 15 मिनट में आप रिवाइज कर लें। चलिए, कुछ ऐसे फंक्शन हमने देखे थे जिसका अभी आप लोगों ने जिक्र भी किया था, जो ओनली टेक्स्ट पे चलता है। टेक्स्ट में क्या क्या था, एक अपर था, एक लोअर था और एक प्रॉपर था। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा होता है जो अलग अलग तरीके से आ सकता है, किसी में टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो सकती है, किसी ने रिया में वाई को बड़ा कर रखा है, आई और वाई को बड़ा कर रखा है, ब्रजेश के अंदर आर को बड़ा कर रखा है और हिमांशी का एम बड़ा कर रखा है। मतलब ये मान लो टाइपिंग मिस्टेक्स था, कुछ में कुछ सही भी हो सकता है, बट यू कैन चेंज दिस इनटू 3 केस, वन इज अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है इसका, इसमें तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा किसी को समझने में। लेकिन आज अपर में प्रॉपर में शायद कोई गलती करा था। सो अपर मीन्स ऑल कैपिटल, लोअर मीन्स ऑल लोअर। लेकिन आपने देख रहे हो कि एक फंक्शन एक सेल पे चलने वाला है, ये एक एक सेल पे, ऐसा नहीं कि अपर लगाए और पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। अपर हो गया, लोअर हो गया और तीसरा हो गया हमारा प्रॉपर, और हमने इसको सेलेक्ट करा और हमें ये प्रॉपर आंसर में क्या आता है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर, ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर का मतलब होता है फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, सबको प्रॉपर में कन्वर्ट कर देता है। इसी के साथ एक फंक्शन आपने पढ़ा लेन। लेन का मतलब होता है कि जो आपका नाम है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस। बट कई बार सिर्फ नाम की ही बात नहीं होती है, कोई ईमेल आईडी है जैसे abc234@gmail.com, तो इसमें नंबर, टेक्स्ट, सिंबल सबको काउंट कर लेता है। तो आपने देखा कि लेन क्या करता है। तो मैं अगर एक बार ऊपर क्लिक करके देखूं तो देखिए 20 फंक्शन को रिवाइज करने में हमें 5 मिनट या 6 मिनट का टाइम लगा। यानी अभी भी हमारे पास 20 है, तो 20 में तो हम लोग 50 तो क्रॉस कर ही जाएंगे पक्का। तो ऐसा कोई नहीं है कि अभी स्पीड इसलिए पकड़ा हुआ है कि ये सब पड़ा हुआ है, तो इस पर बहुत ज़्यादा नहीं, हम अपना स्पीड ऑलरेडी अभी 100 पे चला रहे हैं। लेकिन जब पढ़ाया था तो 100 नहीं था मेरा स्पीड, बिल्कुल 20 और 30 के स्पीड से पढ़ाया था, क्योंकि अभी रिवीजन चल रही है एक तरह से कि कैसे आपको अपने आप को भी प्रैक्टिस इसी तरीके से करना है। आप क्या करते हो, कॉलम बताया फिर चले गए लोअर पे, अपर बताया फिर चले 9 पे, तो इससे क्या होगा कि आपको 25-30 फॉर्मूले करते करते तो पूरी महीने निकाल दोगे और आपको 25 से ज़्यादा याद नहीं हो पाएगा। 20 तो अभी चुटकी में 5 मिनट में याद हो गया। इसको बोलते हैं कि एक कैटेगरी को एक साथ करके पढ़ना। 6 फंक्शन आपने पढ़ा था जो इज स्टार्टिंग था, किसी ने इसका नाम नहीं बोला, हालांकि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत राउंड चलेगा, ऐसे बहुत क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा। इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड, इज इवन, इज एरर, इज ब्लैंक। कोई है आप लोगों में से जिन्होंने ये वाला नहीं पढ़ा है? एनीबडी? सब नहीं पढ़ा? किसने? अच्छा, आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं अपना स्पीड को पूरा कम कर देता हूं। इस सर ये इस स्टार्टिंग में ये 6 फंक्शन है जिसका आंसर या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है और इसी को टारगेट करके मैं इस सारे क्वेश्चंस को, सारे फॉर्मूले को बताता हूँ। सिंपली है इज नंबर,
सिंपल है। इज दिस नंबर? यस, दिस इज अ नंबर। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ट्रू। इज टैक्स, क्या यह टैक्स है? अगर है तो ठीक है, नहीं तो फॉल्स। इज ऑड, ऑड और इवन नंबर पे चलता है, तो क्या ये जो नंबर आपने लिखा है ये ऑड है क्या? यस, दिस इज ट्रू। इज इवन, क्या ये जो नंबर है इवन है? फॉल्स। इज एरर, ये समझने वाला है। क्या जो सेल सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कोई एरर तो नहीं है? नहीं, 75 लिखा है, क्या एरर है? कुछ नहीं है। इज ब्लैंक, क्या जो सेल सेलेक्ट कर रहे हो वो ब्लैंक है क्या? नहीं, ये तो फॉल्स है। अब मैं इज ब्लैंक लगा के रियली में कोई ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करता हूँ तो बोलता है यस दिस इज ब्लैंक। अब एरर कब आता है? जब किसी तरह की गलती करते हो। अब जैसे इज ऑड लगाया और आपने 75 के जगह पे 10 लिख दिया, भाई 10 नंबर का ऑड इवन होता है ना, टेक्स्ट का थोड़ी ना होता है, तो गलती हो गया। या मैंने बोला सुमित माइनस या सुमित इंटू श्रुति, तो भाई इंटू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन नंबर का होता है, तो ये भी एक एरर है। तो ऐसे कई सारे एरर हो सकते हैं। आपको बोला गया था कि अपर में एक सेल को अपर किया जाता है, आपने पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है तो गलती तो होगा ही होगा। तो कई तरह के वैल्यू एरर्स होते हैं, नेम एरर होता है, बहुत तरह का एरर भी आपको समझा देंगे। 6-7 तरीके का एरर किस किस कंडीशन में आता है, बट अभी दिस इज वेरी अर्ली। क्या? वही तो मैंने सर अभी जस्ट बोला था कि दिस इज वेरी अर्ली। अभी आपको एरर समझ में नहीं आएगा। जब आप मल्टीपल जैसे 100 फंक्शंस कर लेंगे तो अलग अलग कंडीशन में एरर को आप खुद समझ पाएंगे कि किस कंडीशन में क्या एरर आता है। कभी आपने रेंज गलत सेलेक्ट किया है तो रेफरेंस एरर आता है। कभी आपने टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो नेम एरर आता है। कभी वैल्यू आपने गलत सेलेक्ट कर रखा है तो वैल्यू एरर आता है। कभी पर NA देखते होंगे, नॉट एप्लीकेबल एरर, तो थोड़े और दिस इज़ वेरी अर्ली। मैंने अभी जस्ट बोला कि दिस इज़ वेरी अर्ली कि ये एरर के बारे में जानना कि एरर किस तरह के होते हैं। थोड़े फंक्शन आ जाए, सारे तरह का एरर आपके नज़र में आ जाए, तो जब आपको बताएंगे कि हाँ इस फॉर्मूले में ऐसा एरर आया था, तो आप थोड़ा जल्दी कैच कर पाएंगे। सेम है। अब आते हैं इज एरर के बारे में। मैं बोला इज एरर, क्या यह एरर है क्या? यस, दिस इज एरर। तो आई होप समझ में आया होगा कि इससे सारे आंसर या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। वेरी गुड। सो इज के साथ ही हमने 26 कवर अप कर लिए। एग्जैक्ट एक ऐसा फंक्शन है जो दो वैल्यू को कंपेयर करता है वेदर दे आर सेम और नॉट। मैंने SHRUTI लिखा और यहाँ पे CHETAN लिखा। ये दोनों वैल्यू बिल्कुल ही अलग अलग है, तो एग्जैक्ट अगर आप लगाएंगे तो ये भी एक ऐसा फंक्शन है जो हमें ट्रू और फॉल्स में ही आंसर करता है ना। और अगर मैं दोनों को सेम कर दूं, चेतन बना दूं, तो ट्रू हो जाएगा। बट चेतन का C कैपिटल कर दूं तो फिर से ये फॉल्स, क्योंकि ये केस सेंसिटिव भी होता है। ये एग्जैक्ट इतना बढ़िया फंक्शन है, इसी फंक्शंस को किसी पासवर्ड वगैरह में प्रोग्रामिंग के जरिए अप्लाई की जाती है, ताकि आप केस सेंसिटिव पासवर्ड बनाते हो कि कभी आप कैप्स लॉक ऑन करके लॉगिन करोगे अपना, आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा और वहाँ मैसेज आएगा कैप्स लॉक टाइप का कुछ कि आपका कैप्स लॉक शायद ऑन है, फिर ऑफ करके करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच करवाता है। तो देखते देखते हमने क्या किया, 27 कर लिया। फिर मैंने ज़रूर बताया होगा, जिसको बताया होगा, जिसको नहीं बताया होगा अभी देखेंगे। कुछ 5-6 ऐसे फंक्शन हैं जिसका यूज ना के बराबर होता है। वो मैथमेटिकल फंक्शन है। जो लोग इंजीनियर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, उनको अंदर का आयतन निकालना, वृत्त निकालना, पता ना क्या क्या होता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमारे लिए जस्ट एक नंबर है कि 5 फार्मूले और हैं हमारे पास। उसमें एक SQRT है, एक पावर है, एक इंटीजर है, एक फैक्ट है, एक मोड है, और 5 तो हो ही गए। अगर याद आएगा कोई बता देंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है रूट अंडर। आपने मैथ पढ़ते समय रूट अंडर 9 किया होगा तो 9 का 3 आता है।
16 का 4 आता है, 25 का 5। ये तो मेरा मैथमेटिक्स में 10 तक रेक्टिफिकेशन करा हुआ है कि 10 का 100 आता है, 81 का 9 आता है, तो ये हमें याद है। लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर SQRT 25 करोगे तो ऑटोमेटिकली 5। ये तो चलो जो याद है उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, जिसका बहुत बड़ा स्क्वायर रूट निकालना है उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। पावर का मतलब होता है कि a टू दी पावर b, किसी नंबर का अगर कोई पावर हो तो क्या हुआ इसका मतलब, 2 का पावर 3 का ये मतलब हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ये मैथमेटिकल रूल के हिसाब से। इंटीजर तो अभी आपने देख ही लिया कि कई बार जब हमारा आंसर दशमलव में आता है, ये डेसिमल में आ गया, तो दशमलव से पहले वाले पार्ट को इंटीजर बोलते हैं। INT ऑफ दिस करेंगे तो दिस इज कॉल्ड इंटीजर। नाउ कम टू फैक्ट। फैक्ट ऑफ 5 करेंगे तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होता है उसकी घटते हुए क्रम में उसको मल्टीप्लाई करना, यानी कि 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 10 का 10, 9, 8 ऐसे घटते हुए मल्टीप्लाई करना। मोड एक इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 4 को बोलो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो चल सकता है, बट मोड इम्पॉर्टेंट है। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। किसी भी नंबर को अगर किसी नंबर के साथ डिवाइड किया जाए, जैसे 15 को 5 से डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा 3 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये देखिए 0 आंसर है। लेकिन 15 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो 12 ही तक कटेगा, 3 बच जाएगा शेष। शेष जिसको हिंदी में बोलते हैं उसी को मोड बोलते हैं, उसी को रिमाइंडर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत कहीं कहीं पे पड़ सकती है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 6 के ऊपर जो पावर का निशान है उसका यूज कर सकते हैं अपन। तो ये देखेंगे कि हमने 32 तो कर ही लिए हैं। अब आते हैं रिपीट। यस, REPT है एक, और एक अभी आपने ही बताया था ABS, आपने ही बताया था रोमन। रिपीट क्या करता है, यू कैन रिपीट एनी नंबर, टेक्स्ट और सिंबल इन अ सेल एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है कि रिपीट करो किसको, चेतन को। कितनी बार, तो 100 बार। ये 100 बार नहीं, 1000 बार। 1000 बार चेतन पहुंच के ही गुड़गांव पहुंचा दिया होगा। ये आप देखोगे कि इतने दूर चला गया, बट कोई अलग सेल में नहीं है, इसी सेल में है। अगर वहीं पे बोलता हूँ रिपीट करो आप 10 को कितनी बार, 10 बार, तो 10 को 10 बार रिपीट कर देगा, यानी नंबर भी रिपीट करता है, टेक्स्ट भी रिपीट करता है, सिंबल भी रिपीट करता है। मैंने बोला आप @ को अगर कोई टेक्स्ट लिखोगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना, और नंबर ऑफ टाइम मान लो 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स @ हो। ABS एक अच्छा फंक्शन है जो किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। सिंपली ABS का मतलब होता है टू कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू। रोमन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये बोल सकते हो कि जो ये नंबर्स हमारे पास होते हैं, इस नंबर को आप रोमन में कन्वर्ट करने के लिए इस रोमन का यूज कर सकते हो। तो रोमन ऑफ दिस करेंगे तो रोमन में कन्वर्ट कर देगा। हम लोगों ने तो 12वीं तक ही रोमन का ज़्यादा यूज किया। 8वीं क्लास को ऐसे लिखते थे, 12वीं क्लास को ऐसे लिखते थे, 10वीं क्लास को ऐसे लिखते थे। बट मैं बता दूं इसकी कुछ लिमिट है, 1 to 3990, इसके आगे नहीं होता है। यानी मैक्सिमम आप इतने तक अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम 1 तक। अगर आपने माइनस में कुछ लिखा तो उसका रोमन नहीं होता है। अगर 3999 से एक भी ज़्यादा दोगे उसका भी रोमन नहीं होता है। तो रोमन में अगर कुछ याद करना है तो इट कन्वर्ट्स एनी डेसिमल वैल्यू टू रोमन, बट लिमिटेशंस क्या है, 1 to 3999। और ये आई होप ये 3 नंबर और बढ़ गया, जिसमें रिपीट, ABS और रोमन, तो ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट। एक रोमन का हमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ बुलेट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट बहुत अच्छा फंक्शन है। जितनी भी ग्रीन में लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि इसका तो बहुत अच्छा यूज करने वाले हम आगे चल के। ये अपर लोअर प्रॉपर
बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लेन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये तो इसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट को छोड़ के। प्रोडक्ट का बहुत कम यूज होता है। इधर आपके पास कुछ फंक्शन है जिसमें टुडे नाउ का बहुत यूज हो सकता है, रो कॉलम का बहुत यूज हो सकता है, एक पाई और रेंड का ज़्यादा यूज नहीं होता। इसमें एक फंक्शन और जुड़ जाएगा आपका जिसका नाम है रैंड बिटवीन। इसका तो आई गेस मैं तो कम से कम दिन भर में 100 बार तो ज़रूर यूज करता हूँ रैंडम डेटा बनाने के लिए। आपको भी वही यूज करना है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बट रैंड बिटवीन का मतलब है टू गेट रैंडम वैल्यू बिटवीन टू गिवन नंबर। मैंने 100 और 1000 के बीच में एक नंबर जनरेट करना, ज़रूरत पड़ने पे इसको ड्रैग करके एक पूरा डेटा या पूरी रेंज भी बना सकते हैं। तो देखा हमने 36 पे पहुंच गए। अभी भी हमारे पास 6 मिनट है, जबकि इसके बाद मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। बट कोई बात नहीं है। अब बताएं कि और क्या फंक्शन है जो अभी छूट रहा है। जो लिस्ट मैंने सबको भेज रखी है शायद, या किसी को नहीं। एग्जैक्टली एक है लेफ्ट, एक है राइट, एक है मिड। अगर मैं ये लेफ्ट राइट मिड की बात करूं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। लेफ्ट राइट मिड का मतलब होता है कि अगर आपके पास, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा। अगर मेरे पास एक नाम है जिसमें लिखा हुआ मिस्टर राजकुमार, तो लेफ्ट को समझते हैं कि लेफ्ट क्या करता है। अगर आपने इस फॉर्मूले, इस सेल को सेलेक्ट कर लिया और बंद कर दिया, तो लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट लेटर, यानी पहली लेटर को पकड़ेगा। राइट का मतलब होता है कि ये राइट मोस्ट लेटर को पकड़ेगा। लेकिन अगर आपको लेफ्ट से 2 लेटर चाहिए, यानी मिस्टर निकालना है, तो लेफ्ट ही यूज करेंगे, टेक्स्ट ही सेलेक्ट करेंगे। बट एक देखेंगे सिंटैक्स में एक पार्ट और है कि आप कितना कैरेक्टर लेना चाहते हो लेफ्ट से। आपने बोला 2, तो लेफ्ट से 2 कैरेक्टर्स आपके पास मिल गया। सेम उसी तरह से सिर्फ राइट से तो आखिरी वाला आर मिल गया। बट अगर मैं चाहता हूँ पूरा कुमार मिले, तो लेफ्ट से कितने कैरेक्टर गिनना पड़ेगा, हमें 5 कैरेक्टर चाहिए, जिससे कि हमें कुमार मिल जाएगा। नाउ कम टू मिड। मिड इन दोनों से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। मिड जब आप सेलेक्ट करोगे तो सबसे पहले आपसे टैक्स मांगता है। टैक्स मांगने के बाद ये मांगता है स्टार्टिंग नंबर, यानी कि आप जो राजकुमार निकालने वाले हो इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो मिस्टर का 2 1 स्पेस 3 चौथे नंबर पे आर शुरू हो रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग नंबर क्या हो गया 4, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स का है राज 3, सो दिस इज कॉल्ड मिड। तो जिनको समझ में आ गया, आप ही लोग में से चेतन कुमार चौहान, इसमें से मेरे को चेतन आप ही बताओगे कि कुमार कैसे निकलेगा। थोड़ा माइक के सामने आ जाना मेरे भाई। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल बहुत कम, ना के बराबर। सर आप बताएं, हर गोपाल साहब आप बताएं। वेरी गुड। एक सेल इसको बोलते हैं सर, हमेशा याद रखेंगे, दिस इज 1 सेल। यस जी। सर चेतन में 6 है, एक स्पेस 7 है, 8वें नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे। यस, और ये हो गया स्टार्टिंग पोजीशन, और ये कुमार के लिए 5। तो आराम से मिड समझ में आ गया कि मिड एक्चुअली करता क्या है। यस, ब्लैंक एक करेक्टर है जिसको कि आपको काउंट करना है, बट अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, मैनुअल काउंट करना है। जब थोड़ा सा और इंटरमीडिएट हो जाएंगे, मान लो ऐसे 10,000 नाम हैं आपके पास और सबको ब्रेक करना है, तो इसके 2 ऑप्शन है, एक फ्लैश फिल है, एक टेक्स्ट टू कॉलम है। बट एक ऑप्शन है फॉर्मूला, जिसमें एक फॉर्मूला लगा देंगे तो सबका टाइटल निकल आएगा, सबका नाम निकल आएगा और सबका सरनेम निकल आएगा। बट ये एक नेक्स्ट लेवल है, इसीलिए इस
पार्ट पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। हालांकि हमने टारगेट तो 50 का किया था, बट 39 कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी है, बहुत सारा है, कुछ पढ़ा हुआ से में से भी है, कुछ नहीं भी है। जैसे लार्ज है, स्मॉल है, रैंक है, फाइंड है, सर्च है, अभी बहुत कुछ है। तो हम लोग इसी चीज़ को कल विदाउट एनी जस्ट 5 मिनट का क्वेरी रख लेंगे और इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि कल हमें इसको 50 तो क्रॉस करना ही है, बट सिर्फ हमें नंबर नहीं बढ़ाना है, ये आपको टंग पे याद रखना भी है। क्योंकि जैसे ही हम लॉजिकल फंक्शन इफ़ में जाएंगे, तो आपके पास अगर ये सारे का लॉजिक नहीं पता है कि लेफ्ट क्या करता है, इज नंबर क्या करता है, तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे और लगेगा कि अरे हमें कुछ आता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको इस पे कमांड है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक सोच पाएंगे। टेक्स्ट स्लैब बनाना, ग्रेड बनाना, डिवीज़न बनाना और बहुत तरह का लॉजिक जो इफ़ के ज़रिए बनाते हैं, इसके लिए ये क्लियर होना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग इसमें 10-15 फंक्शन और ऐड कर देंगे कल, और फिर परसों रखेंगे हम लोग क्लास, जिसमें कि इफ़ शुरू करेंगे या कोई एक बड़ा चैप्टर। अभी जैसे एक फंक्शन पूरी तरीके से रिवाइज हो गया एकदम से, और इसकी रिकॉर्डिंग तो है ही, तो फटाफट इस रिकॉर्डिंग को भी आप लोग देख लेंगे। हालांकि रिकॉर्डिंग मैं आपको 10 बजे के बाद भेज पाऊँगा जब ये अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल ये सीट सेव कर रहा हूँ। कौन सी रिकॉर्डिंग? भेज तो दिया था सर, देखिए आप अपना वो चेक कीजिए व्हाट्सअप, क्योंकि नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो मैं कहीं पे भी जहाँ पे देखूंगा ना कि सामने, वहीं पे हम भेज देंगे। अच्छा व्हाट्सअप, अच्छा व्हाट्सअप पे नहीं है, कोई बात नहीं है, ओके कोई बात नहीं, मैं दोबारा कल वाला भी भेज देता हूँ और एक ग्रुप बना देंगे आज, तो फिर सबको इकट्ठा ही चला जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर, आज वाली और कल वाली सब भेज देंगे। फिलहाल मैं पहले मेल कर देता हूँ। सबसे पहले प्रशांत, प्रशांत का हो गया, श्रुति का हो गया, हर गोपाल का हो गया, अर्जीश का हो गया, चेतन का हो गया और गोपाल का हो गया। ये फंक्शन के नाम से है और ये आज की सीट है ये वाली। प्लस हो सकता है कि किसी के पास ना हो, मैं दोबारा से कुछ वो एक्सप्लेन किया हुआ वाला फंक्शन दोबारा मैं भेज देता हूँ, जिसमें ये सारे फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि इसमें 40 है और 39 हमने कर लिया है, तो इसके तो ऑलमोस्ट कवर हो ही गए होंगे। अब जो करेंगे वो एक्स्ट्रा करेंगे। इसकी वीडियो रहेगी, इसकी वीडियो में से भेजता हूँ।